हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर जमान द्राबू है और मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा बीटेक है और पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोइन खान ने आपको बहुत इंस्पायर किया है। अब मेरा रियलिटी डोज सुनो। दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट एंड आई स्टार्टेड इन 2014। मोइन खान को तो 9 महीने लगे, मुझे 9 साल लग गए। हैव ए प्लान बी नंबर 1, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रूम में 100 स्टूडेंट्स है, 100 के 100 क्वालिफाई नहीं होंगे। दीज आर ऑल योर कॉम्पिटिटर्स, दीज आर नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है, जब लिस्ट में नाम देखोगे, दोस्त का नाम देखोगे, अपना नहीं देखोगे, दोस्ती सारी भूल जाएगी। ठीक है, ये रियलिटी डोज है। इस एग्जाम की रियलिटी ये भी है, जितना भी इंटेलिजेंट आप हो, नोबडी इज 100% श्योर कि मेरा हो जाएगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू कॉल आ गई थी। अगर उस टाइम इतनी पोस्ट होती शायद मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। उस टाइम 31 पोस्ट थे टोटल। ठीक है, तो अभी हमारा थैंकफुल होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। उन्होंने रिफॉर्म्स जो लाई है यहाँ पे। पहले क्या होता था, एक एक एग्जाम को 3-3 साल लग जाते थे। ठीक है, और एक रिफॉर्म तो ये हो गया कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गई, 1 साल में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड रिफॉर्म ये हो गया कि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो इन्होंने यहाँ पे भी लाया है। पहले क्या होता था, 2 ऑप्शनल होते थे। दैट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कोप अप। एक तो यूपीएससी भी पढ़ना पड़ता था अलग से लिए केएस भी पढ़ना पड़ता था। तो वी वर इन द सेलिंग इन द 2 बोट्स एट दैट टाइम। तो हमारे एफर्ट से, पीएससी के एफर्ट से और गवर्नमेंट की हेल्प से ये जो रिफॉर्म्स लाई है, दीज आर गोइंग टू बी इमेंसली बेनिफिशियल टू यू पीपल। तीसरी मैं जो बात कहूंगा कि कश्मीर का जो प्रोपोर्शन है इन द लिस्ट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, आप देखोगे कि जम्मू वाले हमें बहुत ज्यादा बीट कर रहे हैं इस बार। तो क्या वजह है कि वो हम कितना पढ़ रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं हम। अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से कीजिए कि यू आर गोना मेक इट। एक और बात मैं कहूंगा, इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है। मैं कह रहा हूँ 6 से 10 तक कितना टाइम लगेगा बच्चा, एक हफ्ते में ही आप 5 एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे। वो उतनी बड़ी भी नहीं है। जो आप कंफ्यूजन लेके रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, 10 दिन में हो जाएंगी कंप्लीट। पढ़ लीजिए, 1 साल 2 साल है आपके पास। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। सभी का कोई ना कोई एडवांटेज है। जिसका कोई हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको हिस्ट्री में एडवांटेज मिलेगा, किसी का पॉल साइंस ऑप्शनल है उसको पॉलिटी में एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शनल मतलब हर एक का प्लस पॉइंट है इसमें, हर एक का माइनस पॉइंट है इसमें। किसी का इकोनॉमी वीक होगा, किसी का हिस्ट्री वीक होगा, मेरा ज्योग्राफी वीक था। तो अपने वीक पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए और अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। बस यही मेरा कहना है। बस रियलिटी रखिए कि आप अपने हिसाब से चलिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, अल्लाह करे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाए। लेकिन ये भी मेरी भी रियलिटी है कि मैंने 5th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। ये भी आप दिमाग में रखिए और हैव अ प्लान बी। प्लान बी ऐसा कि जो ऑप्शनल आपके पास है उसमें आप मास्टर्स करके रख लीजिए, उसमें आप नेट क्वालिफाई करके रख लीजिए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट आ रहे हैं कश्मीर में भी नहीं, बाहर अगली स्टेट्स, अदर स्टेट्स में, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर दैट आल्सो। You can apply in central universities also. प्लान बी रखिए और रियलिटी चलिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट है ना। इतना ही मेरा कहना है। बाकी तो इन्होंने आपको डूज एंड डोंट सारी बता दी है और आई एम अवेलेबल फॉर टेकिंग क्वेश्चंस जब ये स्पीकर्स बता देंगे। ठीक है, तो विल मीट अगेन इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू।